हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये एक बहुत ही क्विक छोटा सा वीडियो है और ये बेस्ड है कि आप जो एक ऑब्सेसिव थिंकिंग होती है, जो 24/7 हम अपने मैस्कुलिन के बारे में सोचते रहते हैं, उस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है और हम उस चीज़ को कैसे नेविगेट कर सकते हैं, हम कैसे उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, ठीक है ना? तो हमें क्या लगता है कि हम आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम, मतलब मैं उसके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, हमेशा वो मेरे दिमाग में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एंड और क्या लगता है, आई वॉन्ट टू बी विद हिम ऑल द टाइम, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ, है ना? यही लगता है हमें कि वो हमेशा हमारे पास ही बैठा रहे, हमारे साथ ही बैठा रहे, ठीक है ना? आई वॉन्ट हिम टू स्माइल एट मी, टू लव मी एंड टू चूज मी। ये भी हम लोगों को बहुत ज्यादा एक क्रेविंग होती है कि वो हमसे बहुत अच्छे से बात करे, स्माइल दे के हमसे बात करे, मुझे प्यार करे, मुझे चूज करे, मुझे प्रायोरिटी बनाए, मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू हो उनकी लाइफ में, है ना? अभी हमें क्या लगता है कि हमारी वैल्यू कम है उनकी लाइफ में, और आप क्या चाहते हैं कि आपकी वैल्यू ज्यादा हो, आपको वो प्रायोरिटी बनाएं, आपको वो चूज करें, आपको वो प्यार करें, ठीक है ना? तो अब यूनिवर्स क्या समझते हैं इस सारे सिग्नल से? देखो, यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, जो आप उनको डिवाइन कह लीजिए, आप उनको ईश्वर कह लीजिए, आप उनको गॉड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो भी एक सुप्रीम पावर है, वो इन सब चीजों को नहीं समझती है। आई मीन वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझती, ना ही उनको इंग्लिश समझ में आती है, ना ही उनको हिंदी समझ में आती है, और ना ही कोई और लैंग्वेज समझ में आती है। उनको सिर्फ एनर्जी की भाषा समझ में आती है। अब यहाँ पे आपने ये सब इतना कुछ अंदर ही अंदर आप ये सब चाह रहे हैं कि मुझे वो मेरे से प्यार करे, मुझे चूज करे, मेरे को मेरे साथ बैठा रहे, या मुझे अपना टाइम दे, मुझे इम्पोर्टेंस दे, मुझे अटेंशन दे, है ना? तो इसका क्या मतलब है? यूनिवर्स ये समझते हैं कि आप ये सब इसलिए मांग रहे हो, आपको ये सब इसलिए चाहिए, या आप ये डिजायर करते हो, या आपकी ये जरूरत है, वो इसलिए है क्योंकि आप अभी भी कहीं ना कहीं लैक में हो। मतलब जो चीज हमारे पास नहीं होती, हम वही तो मांगते हैं ना। तो आप ये वाली एनर्जी यूनिवर्स में डाल रहे हैं जब आप ऑब्सेसिव थिंकिंग में चले जाते हैं, या आप उन्हीं को डिजायर करते रहते हैं। तो आप यूनिवर्स में डायरेक्टली ये एक सिग्नल देते हैं कि आपके अंदर कमी है, आपके अंदर ये सब चीजें नहीं है। मतलब ना तो आपके पास प्यार है, ना ही आप खुद को चूज करते हैं, ना ही आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हैं, ना ही आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना ही आप खुद की वैल्यू करते हैं, ना ही आप खुद को स्माइल देते हैं, ना ही आप अपना टाइम देते हैं। तो आपके अंदर ये सब चीजों की कमी है, इसी वजह से आप वो मांग रहे हैं। तो यूनिवर्स ये समझते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है ना? तो फिर मतलब ये जो लैक की एनर्जी है, अगर आप ये ही सेंड करते रहेंगे यूनिवर्स में, हमेशा आप एक लैक की एनर्जी में रहेंगे, कमी की एनर्जी में रहेंगे, तो वो ही मिलता रहेगा आपको, ठीक है ना? आप जो मांगते हैं यूनिवर्स से, उसके पीछे जो एनर्जी होती है, आपको वो ही मिलता है इन रिटर्न, ठीक है ना? तो अब करना क्या है हमें? अब हमें ये करना है कि हमें यूनिवर्स को एक फुलफिलिंग वाली एनर्जी सेंड करनी है, एक कंप्लीटनेस वाली एनर्जी सेंड करनी है। मतलब जहां पे कमी नहीं है, मतलब जहां पे लैक नहीं है, जहां पे आप भरे हुए हैं, आपको वो वाली एनर्जी सेंड करनी है। तो भरेंगे कैसे अपने आप को? सेल्फ लव से भरेंगे, ठीक है ना? तो सेल्फ लव से हम तभी भर सकते हैं जब हम अपने आप को ये सब चीजें दें जो हम अपने ट्विन से चाहते हैं। ये ही हीलिंग होती है गाइस, ठीक है ना? आप अब बैठ के, अपने साथ बैठ के वो सब लिखिए, वो सारे पॉइंट्स लिखिए कि आपको अपने डीएम से क्या क्या चाहिए, ठीक है ना? मुझे प्यार चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे प्रायोरिटी बनना है उनकी लाइफ में, या मुझे केयर चाहिए, या मुझे उनका टाइम चाहिए, वो मुझे इम्पोर्टेंस दें, इम्पोर्टेंस चाहिए। ये पूरी एक लिस्ट बना लीजिए जो जो भी आपको चाहिए, ठीक है ना?
और फिर आप खुद को पहले वो चीजें दीजिए, सेल्फ लव में आइए, खुद को भरिए। तो जब आप भर जाएंगे, टाइम लगता है इसको भरने में, ये ऐसे नहीं हो कि आज आपने किया और आज ही आप भर गए अंदर से, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ये इसको टाइम लगता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें जब आप अपने आप को देना शुरू करेंगे और एक टाइम के बाद आके जब आप पूरे होलनेस में आ जाएंगे, कंप्लीटनेस में आ जाएंगे, आपको जरूरत नहीं रहेगी फिर कि बाहर से आपको कुछ मिले, कि आपका डीएम आपको प्यार दे या कोई और आपको वैलिडेट करे। एक्सटर्नल वैलिडेशन खत्म हो जाती है, एक्सटर्नल नीड खत्म हो जाती है, तब जाके आपके डीएम आपको वो सब देंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये एक पैराडॉक्स है गाइस कि जब हमें जरूरत ही खत्म हो जाती है तभी हमारे डीएम वापस आते हैं, ऐसा ही है ये, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो डीएम के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो एक बहुत ही प्योर और अनकंडीशनल लव का रिलेशनशिप होता है, एक बहुत ही हायर एनर्जेटिक वाइब्रेशन का एक रिलेशनशिप है ये। तो यहाँ पे जब तक आप उनमें नीडिंग 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 वाली एनर्जी डालते रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जब तक आप उनसे कुछ चाहते रहेंगे, तब तक वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले आपको अंदर से भरना है खुद को पहले आपको सेटिस्फाई करना है, जो भी आप उनसे चाहते हैं वो आप खुद को दीजिए, ठीक है ना। तो जब आप एक लैक की एनर्जी से निकल के एक कंप्लीटनेस की एनर्जी में आ जाएंगे, तो यूनिवर्स में फिर वही सिग्नल जाता है कि मुझे तो बाहर से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से ही, मैं तो अंदर से ही खुश हूँ, अंदर से ही पीसफुल हूँ, अंदर से ही मैं इतना प्यार से भरी हुई हूँ कि मुझे बाहर से किसी का प्यार चाहिए ही नहीं। तो जब ये सिग्नल यूनिवर्स में जाएगा, तब जाके आपके डीएम आपकी लाइफ में आते हैं और ये सब चीजें आपको देते हैं, ठीक है। ये सच में काम करता है गाइस, आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या बकवास चीजें हैं, लेकिन ये ऐसे ही होता है। ये जो कनेक्शन है ये ऐसा ही कनेक्शन है। आपको पहले खुद होलनेस में और कंप्लीटनेस में आना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको आपके ट्विन से आपको वो सब चीजें मिलेंगी, ठीक है गाइस। तो लैक की एनर्जी मत डालिए यूनिवर्स में, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, ये वाली एनर्जी मत डालिए यूनिवर्स में। पीसफुलनेस की, कंप्लीटनेस की, होलनेस की, सेटिस्फैक्शन की, ग्रेटफुलनेस की, ये एनर्जी डालिए। तब देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं और आपका जो ये इनर वर्क है और आपकी जो ये जर्नी है वो कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है, ठीक है ना। ग्रेटफुल होइए, ग्रेटफुलनेस तो आप जितना करेंगे उतना बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। थैंक यू करते रहिए हर चीज का। अगर आपके डीएम ने आपसे आज अच्छे से बात नहीं की लेकिन मैसेज किया, तो एटलीस्ट उसका ही थैंक यू, कि चलो थैंक यू सो मच, मैसेज तो आया, ठीक है ना। खुद से प्यार करिए, सेल्फ लव में आइए और ग्रेटफुलनेस फील करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।